हमारे मज़हब इस्लाम में, भाई मैं आप लोग बता नौचंद में कि मज़हब इस्लाम में सैयद का मर्तबा हमारे यहाँ बड़ा ऊंचा मुकाम है, सैयद का मर्तबा। और घर से हम लोग ये बात कहते हैं कि हमारे सैयद साहब सरवर साहब जसीमुद्दीन को आप लोग बुला करके ये प्रमाण करते हैं कि हम लोग बड़े नहीं हैं, बड़े तो आप हैं, बड़े तो आप हैं जो हम लोगों को सम्मान देते हैं। आपका मज़हब सिखाता है सबको सम्मान देना। आपका मज़हब अगर मना कर देता कि तोहरे पूजा में मुस्लिम लोग ना आवेंगे तो हम तो नहीं आते, पर हमको ये पता चला कि आपके धर्म ने आपको कहा है कि किसी को मना नहीं करना। माँ सबके लिए समान है, माँ माँ है, माँ के नज़रों में सब बेटा है। ये पश्चिम बंगाल ही है जहाँ पे काली पूजा पंडालों का इनॉग्रेशन मुस्लिम काउंसिलर के हाथों किया जाता है और इस बात को दर्शाता है कि अनेकता में कहीं एकता है तो बंगाल में है। दरअसल हम बात कर रहे हैं कोलकाता के वार्ड नंबर 39 की, जहां पे काउंसिलर मोहम्मद जसीमुद्दीन के हाथों बीती रात वार्ड के कई काली पूजा पंडालों का उद्घाटन हुआ। मित्रा लेन बॉयज क्लब, कालीतौला यूथ एसोसिएशन समेत अन्य काली पूजा पंडालों का शुभारंभ वार्ड नंबर 39 के लोकप्रिय काउंसिलर मोहम्मद जसीमुद्दीन के हाथों किया गया। इस अवसर पर वार्ड नंबर 25 के काउंसिलर राजेश सिन्हा, वार्ड नंबर 44 के सैयद सरवर हुसैन, मोहम्मद शमीम, टीएमसी नेता रवि ओझा, रबी रज्जाक वगैरह भी उपस्थित थे। पार्षद जसीमुद्दीन ने इस अवसर पर कहा है कि हिंदू धर्म कितना महान है और इसका दिल कितना बड़ा है। इस बात का सबूत आप इसी से लगा सकते हैं कि आज काली पूजा पंडालों का उद्घाटन मेरे हाथों यानी कि एक मुसलमान के हाथों करवा रहे हैं। तो इससे ये पता चलता है कि हमें कोई नहीं बांट सकता और कहीं कहीं दूरियां हैं, लेकिन वो बीजेपी वाले हैं जो हिंदू और मुसलमान को एक साथ मिलने नहीं दे रहे हैं। वहीं वार्ड नंबर 25 के काउंसिलर राजेश सिन्हा ने भी कहा है कि नफरत करने वालों को आज यहां मुक्ताराम बाबू स्ट्रीट में आकर देख लेना चाहिए कि किस तरह से जसीमुद्दीन और राजेश सिन्हा ने मिलकर आपस में एकता और मोहब्बत का संदेश दिया है। ये एकता, ये मोहब्बत और दोस्ती हमेशा बरकरार रहेगी। देखिए, काली पूजा और दीपावली दोनों एक साथ में ही पूरे भारतवर्ष से मनाया जाता है, क्योंकि अमावस्या के दिन ही काली पूजा और दीपावली दोनों एक साथ की जाती है। पश्चिम बंगाल में काली पूजा का महत्व बहुत ही ज़्यादा है। यहाँ पर माँ के प्रति बंगाल के लोगों की जो भावना है वो बहुत ही अटूट और बहुत ही मजबूत है। एक समय था जब काली पूजा को लेकर लोगों के दिमाग में भ्रांतियाँ और भय रहती थी। तब ऐसे लोग काली पूजा किया करते थे जिन लोगों को समाज में अच्छी दृष्टि से नहीं देखा जाता था। मगर कालांतर में आकर के काली पूजा ने एक दूसरा बदला हुआ स्वरूप बंगाल के लोगों ने काली पूजा को दिया और अच्छे लोगों ने काली पूजा शुरू किया और सभी लोग जुड़ते गए काली पूजा से। पहले ऐसे बात कही जाती थी कि जितने भी बंगाल में जितने भी जो ताकतवर लोग हैं, जो बाहुबली हैं, यही काली पूजा किया करते थे। तो मगर अब काली पूजा का स्वरूप बिल्कुल ही बदल गया है और माँ, ये अकाल बोधन माँ है। ये कभी भी किसी व्यक्ति पर कोई काल आता है तो उस काल का वो वध करती हैं। ये माँ काली के दर्शन से ही बहुत सारे ग्रहों का, माने जो बुरे ग्रहों हैं उन ग्रहों का भी नाश होता है। और माँ से हम यही प्रार्थना करें कि माँ, आज भी हमारे समाज में राक्षस हैं। पहले उनके दांत हुआ करते थे, उनके 4-4 हाथ हुआ करते थे। आज वो हम सब जैसे दिखते हैं, अच्छे कपड़े पहनते हैं, अच्छे घरों में रहते हैं। उन्हें पहचानने की ज़रूरत है और उन सब को इस समाज के अंदर से निकालने की ज़रूरत है। माँ से यही प्रार्थना करेंगे कि माँ ऐसे असुरी शक्तियों को हमारे समाज से दूर करें ताकि हमारा समाज एक स्वच्छ और सुंदर समाज बन सके। बंगाल में जिस तरह से भाई जसीमुद्दीन ने कहा, 25 और 39 का मेल बंधन का मतलब कि यहाँ चाहे वो हिंदुओं का पूजा हो, मुसलमानों का हो, हम सब जब किसी भी धार्मिक अनुष्ठान में जाते हैं, धार्मिक अनुष्ठान होता ही है धर्मों का मेल बंधन, इसीलिए उसे धार्मिक अनुष्ठान कहते हैं। तो सभी धर्मों के लोग मिलकर जो मेल बंधन बनाते हैं वो धार्मिक अनुष्ठान होते हैं। इसमें ना कोई हिंदू होता है, ना कोई मुसलमान होता है। सभी उसमें साथ में मिलकर करने वाले समाज का एक मनुष्य होता है। इसलिए गाना कहा गया ना कि मैं हिंदू बनूंगा, न मुसलमान बनूंगा, इंसान की औलाद है इंसान बनूंगा। तो हम सब इंसान ही बने, उसके बाद में कभी सोचा जाएगा कि हिंदू बनेंगे कि मुसलमान। यदि हर व्यक्ति सोचे कि हम एक अच्छा इंसान बन जाए तो इस देश और दुनिया से जितनी भी समस्याएं हैं वो सभी खत्म हो जाएगी। जसीमुद्दीन काउंसिलर के लिए क्या बोलेंगे? बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, अच्छा काम कर रहे हैं। कुछ आसुरी शक्ति इनके पीछे भी लग गई है। मैं माँ काली से प्रार्थना करूंगा कि मुझे शक्ति दे, उन असुरों का वध मैं कर दूंगा।
कि सबसे बड़ी बात तो ये है कि हमारे 39 नंबर वार्ड, जहाँ पर हम लोग कहते हैं कि 80% मुस्लिम्स आबादी वाला इलाका है, वहाँ 18 पूजा होता है। मेरे वार्ड में 18 पूजा होता है और आज चूँकि इफ्तिताह हुआ है 4, तो बुलाई चक्रवर्ती वहाँ खड़ा है और कल उसका पूजा में आए थे, वहाँ पर हम गाना गाते हैं, मतलब गीत गाते हैं उन लोग के साथ रह के, उसके परिवार के साथ यहाँ पर भी रहते हैं। तो हम लोग आज जो भी है, मैं तहे दिल से सबसे पहले राजेश सिन्हा साहब को शुक्रिया अदा करूँगा, रवि ओझा जी का शुक्रिया अदा करूँगा बहैसियत चेयरमैन। मैं ये बात आपको बता दूँ, इस जो कमेटी का मैं चेयरमैन भी हूँ और आज से नहीं बहुत, और डॉक्टर अमलिंदु दे का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। श्री विवेक गुप्ता जी चीफ पैट्रन है, चेयरमैन मैं हूँ, वाइस चेयरमैन राजेश सिन्हा है, कन्वीनर अरुण कुमार जायसवाल जी हैं, और अमलिंदु दे बहुत बीमार है डॉक्टर साहब। हम लोग चाहते हैं कि डॉक्टर साहब हमेशा सदर रहे। हम बोले हमेशा वीरू को कि डॉक्टर साहब को ही प्रेसिडेंट रहने दो सारा जीवन। वाइस प्रेसिडेंट में मनोज कुमार माथुर हैं, संतोष जायसवाल हैं, जनरल सेक्रेटरी दीपंकर सील है, जॉइंट सेक्रेटरी अमर शर्मा, वीरू यादव, असिस्टेंट जनरल सेक्रेटरी दीपंकर मुखर्जी, दिबाशीष सील और मनोजीत घोष। मैंने इतने सारे नाम लिए, बापाई, बिट्टू, गुप्ता, पीयूष, सानू, विकास, सोमियो, आर्यन, ये जो सब बच्चे हैं और बहुत सारा नाम बोल नहीं पाए, ये सारे लोग को मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। सरवर भैया की तरफ से, मेरे तरफ से, बिहारी भैया की तरफ से, समीम भाई की तरफ से, हम सब की तरफ से, जिन जिन का नाम लिया और जिनका नहीं लिया, कूटी कूटी प्रणाम। मैं यहाँ देख रहा हूँ दिनेश साहब जी है, चाचू है मेरा जगत बैद जी, तो मैं उनका भी आभारी हूँ और सबका जगत बैद जी का मैं आभारी हूँ। मैं चाचू इसलिए कहता हूँ, क्या चाचू मैं ठीक कर रहा हूँ? थारो छोरों को साथ में मेरा रिश्ता, जब वो 16 साल को था तो मैं 16 साल को था, तो इनका जो भतीजा है, बेटा है इनका राजू जैन, राजू बैद, वो मेरा बचपन का दोस्त है, इसलिए मैं हमेशा चाचू कहता हूँ। तो सभी लोग हैं यहाँ पर, बहुत अच्छा लग रहा है। और सबसे अच्छा तो आता है 2 तारीख को, जब हम लोग अंकुट में शामिल होते हैं और यहाँ पर बैठ करके एक ऐसा माहौल हो जाता है पूरा मुख्ताराम मऊ स्ट्रीट का, जो आप कह नहीं सकते हैं। मैं बस यही कहना चाहता हूँ कि जिस तरह से प्यार ये लोग हम लोगों को देते हैं, मैं तो सरवर भैया को देख करके भावुक हो के कहता हूँ कि हमारे मज़हब इस्लाम में, भाई मैं आप लोग बता नौचंद में कि मज़हब इस्लाम में सैयद का मर्तबा हमारे यहाँ बड़ा ऊंचा मुकाम है, सैयद का मर्तबा। और घर से हम लोग ये बात कहते हैं कि हमारे सैयद साहब, सरवर साहब, जसीमुद्दीन को आप लोग बुला करके ये प्रमाण करते हैं कि हम लोग बड़े नहीं हैं, बड़े तो आप हैं, बड़े तो आप हैं जो हम लोगों को सम्मान देते हैं। आपका मज़हब सिखाता है सबको सम्मान देना। आपका मज़हब अगर मना कर देता कि तोहरे पूजा में मुस्लिम लोग ना आवेंगे तो हम तो नहीं आते, पर हमको ये पता चला कि आपके धर्म ने आपको कहा है कि किसी को मना नहीं करना। माँ सबके लिए समान है, माँ माँ है, माँ के नज़रों में सब बेटा है। मुझे फ़ख्र होता है। जसीम साहब, जो मोहब्बत, जो गंगा जमनी तहजीब जो हम लोग बंगाल में देखते हैं, कलकत्ता में देखते हैं, यूपी बिहार जैसे राज्यों में क्यों नहीं देखने को मिलता? हम आपको फिर बोले जी, आप ये बात निश्चिंत रहिए, यूपी बिहार में भी मोहब्बत करने वाले लोग रहते हैं। चंद मुट्ठी भर लोग 1000 साल पहले भी थे, आज भी हैं, 1000 साल बाद भी रहेंगे, लेकिन गंगा जमुना का जो तहजीब है वो कल भी सूरज की तरह था, आज भी सूरज की तरह है और कल भी सूरज की तरह रहेगा। तो सूरज की तरह क्यों? क्योंकि सूरज सबको रोशनी पहुंचाता है, गंगा सबका प्यास बुझाता है। आप निश्चिंत तौर पे रहिएगा। हाँ, वो अलग बात है, गंगा में कुछ गंदगियाँ मिल जाती हैं, लेकिन उससे माँ गंगा कभी अपवित्र नहीं होती है। माँ गंगा पवित्र थी, पवित्र है और पवित्र रहेंगी। पानी गंदा होने से प्यास गंदा नहीं होता है, खाना गंदा होने से भूख गंदा नहीं होता है। भूख गंदा होता है? भूख का क्या मज़हब है? प्यास का क्या मज़हब है? रोशनी का क्या मज़हब है? हवा का क्या मज़हब है? सबसे बेहतर है इंसानियत। और इंसानियत का अगर देखना है तो ये जो काली तौला यूथ एसोसिएशन है, यहाँ आकर के देखिए कि प्यार किसे कहते हैं, मोहब्बत किसे कहते हैं, उल्फत किसे कहते हैं, इंसानियत किसे कहते हैं। बड़ा अच्छा लगता है यहाँ आकर के, ऐसा महसूस होता है कि अपनों के बीच में हैं। और मैं कल भी आऊँगा। अशफाक भाई, यहाँ पर एक ऑर्केस्ट्रा का प्रोग्राम होता है हर साल। पिछली बार मैंने यहाँ पर एक गीत गाया था, पिछले बार एक गीत गाया था और मैं फिर कल आऊँगा, अन्नकूट में भी आऊँगा। मैंने पानी का इंतज़ाम कर दिया है, सफाई का इंतज़ाम हो गया है। हम लोग आपके दुख सुख में भी हैं, त्योहारों में भी हैं। बस ईश्वर से, अल्लाह से, भगवान से, गॉड से, माँ से यही प्रार्थना है कि हम सब एक थे, हम सब एक हैं और हम सब एक रहेंगे। बड़ा अच्छा लगता है जब एक साथ मिलजुल करके हम लोग रहते हैं और चलते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं एक बार फिर श्री श्री श्यामा पूजा
2024 के उपलक्ष्य में काली तोला यूथ एसोसिएशन, काली पूजा, दिवाली, इसके लिए अब लोगों से क्या कहें? उसके सभी लोगों को मैं तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ। एक बार फिर तहे दिल से काली पूजा, दीपावली, छठ पूजा और आने वाला जो जगदार्थी पूजा है, सभी को बहुत 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 शुभकामनाएं। खुश रहें, आबाद रहें, खुशियाँ बांटें, खुद भी खुशी मनाएं और खुशियाँ बांटें। और जब आपसे बोल रहे थे यही कहेंगे कि पटाखा छोड़े लेकिन दिल को ना तोड़े। पटाखा छोड़े लेकिन दिल को ना तोड़े। दिल को ना तोड़ने का मतलब आपके पटाखे से किसी को तकलीफ़ ना हो, आपके आवाज़ से किसी को तकलीफ़ ना हो, आपके इंतज़ामात से किसी को तकलीफ़ ना हो। तो इसलिए मैं कहता हूँ पटाखा छोड़े पर किसी का दिल ना तोड़े। सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से काली पूजा की आपके सभी दर्शकों को हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। और उसके बाद आज ये काली तल्ला यूथ एसोसिएशन द्वारा आयोजित काली पूजा, मेरे ख्याल से आज ये 13वां काली पूजा का शुभ उद्घाटन है जिसमें शिरकत करने का मौका मिला। लेकिन ये काली पूजा और ठीक इसके पीछे एक काली पूजा हो रहा है, ये दो काली पूजा खास है। देखिए, पश्चिम बंगाल पूरे भारत में एकमात्र ऐसा राज्य है जहाँ तिलक और टोपी एक साथ सजते भी हैं और एक साथ शोभते भी हैं। 2014 के बाद से एक अटूट कोशिश की जा रही है कि भारतवासियों के बीच में आदमी टीका लगाता हो या टोपी पहनता हो, वो सबसे पहले भारतवासी है, हिंदुस्तानी है। हमारे बीच में खाई बांटने की, लेकिन ये पश्चिम बंगाल की खूबसूरती है और विशेष करके 39 नंबर वार्ड की खूबसूरती है, जिसने एक ऐसे जनप्रतिनिधि को जिता करके रखा है जिसके कुशल नेतृत्व में, जिसके तत्वाधान में इस वार्ड में दुर्गा पूजा भी किया जाता है, काली पूजा भी किया जाता है और छठ पूजा के समय साड़ियाँ भी बांटी जाती हैं। तो ये सबसे बड़ी बात है इस कार्यक्रम की खूबसूरती। और काली तल्ला यूथ एसोसिएशन के जितने मेंबर्स हैं, मैं इनको भी धन्यवाद देना चाहता हूँ कि जितनी बातें की जाती हैं धार्मिक उन्माद को लेकर के, आज सारे बंधनों को तोड़ते हुए आज ये जो पूजा है एक प्रबल निजात पेश करती है सबके बीच में कि ये जो लोग धर्म के नाम पर बांटना चाहते हैं, विभाजन करना चाहते हैं, उनकी मंशा कभी पूरी नहीं होगी। ईश्वर अल्लाह एक है, उसने हमें जन्म दिया है, एक साथ इस धरती पर रहना है और नेकी का काम करते रहना है। अब कुछ लोग हमेशा पार्षद जसीमुद्दीन पर लांछन लगाते रहते हैं, इस पर अब क्या कहेंगे? देखिए, मैं सीधी सी एक बात कहता हूँ, सूरज की तरफ देख करके थूकिएगा या आसमान की तरफ देख करके थूकिएगा तो आपका जो थूक है वो सूरज या चांद तक कभी पहुंचने वाला नहीं, थूक पलट करके मुंह पर गिरता है। मैं साधारण सी बात कहता हूं कि अगर पार्षद जसीमुद्दीन में इतने ही दाग होते तो इलेक्शन दर इलेक्शन ये शख्स जीत कैसे रहा है, लोगों का मत इस शख्स को मिल कैसे रहा है। ये सारी बातें हैं। 5 साल तरह तरह के इल्ज़ाम लगाए जाएंगे, तरह तरह की बातें की जाएंगी, लेकिन इसका जो जवाब है वो बैलेट बॉक्स में जनता देती है और जीतता कोई और नहीं, जसीमुद्दीन जीतते हैं। इसका मतलब है कि ये सच्चे हैं, इनका जो ईमान है वो सच्चा है और बाकी के लोग काला चेहरा लेकर के इनको किसी तरीके से हटा करके अपनी राजनीतिक रोटी सेकने की कोशिश कर रहे हैं। और मैं एक हिंदू होने के नाते कहता हूँ, माँ पीछे हैं, माँ कभी उनकी मंशा पूरी नहीं होने देगी और जसीम भाई यहाँ पर रहेंगे। जी, बोलना यही है कि ये मित्रा लैंड बॉयज़ क्लब की ओर से ऑर्गेनाइज़ किया गया 50 साल पुराना करीबन ये काली पूजा है और हमारे जो काउंसिलर है इनका यही एक मैसेज रहता है कि हम लोगों के किसी भी हिंदू धर्म के पूजा पाठ के किसी भी प्रोग्राम में कोई मतभेद, कोई भेदभाव नहीं रखते हैं। और आप सभी जानते होंगे कि दीपावली और काली पूजा, दीपावली जो मनाई जाती है उसका पहला संदेश ही है कि बुराई पे अच्छाई की जीत। हम उस खुशी को पालन करने के लिए बरसों से हम लोगों यहाँ पे दीपावली का प्रोग्राम, दीपावली के पर्व का हम लोग पालन करते हैं। बस मैं यही बोलकर हमारे क्लब की ओर से समस्त पश्चिम बंगाल एवं देशवासी को काली पूजा एवं दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूँ।